नमस्ते दोस्तों, ज्ञान सर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम विटामिन बी टू के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। वैसे 8 तरह के बी विटामिन्स होते हैं, उनमें से विटामिन बी टू एक है। और दोस्तों, आप जानते होंगे विटामिन्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स और दूसरे होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं। अगर हम एक्स्ट्रा अमाउंट में फैट सोल्यूबल विटामिन्स कंज्यूम करें तो वो हमारे बॉडी में स्टोर होकर रहते हैं। लेकिन हम अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में विटामिन बी या फिर कोई ऐसा विटामिन्स जो वाटर सोल्यूबल है उसको कंज्यूम करें तो वो हमारे बॉडी में स्टोर होकर नहीं रहता है। वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होकर चला जाता है, यूरिन के थ्रू वो चला जाता है जो भी एक्स्ट्रा विटामिन्स होता है। तो इसी वजह से हमको रेगुलरली विटामिन जो वाटर सोल्यूबल है उसको कंज्यूम करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे बॉडी में स्टोर होके नहीं रहता। वैसा ही एक विटामिन है विटामिन बी टू, जो वाटर सोल्यूबल है और वो हमारे बॉडी में स्टोर होके नहीं रहता, क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल है और उसको हमें रेगुलरली कंज्यूम करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विटामिन बी टू का फंक्शन क्या है, उसका बेनिफिट क्या है और उसके सोर्सेस क्या हैं। वेजिटेरियन सोर्स क्या है और नॉन वेजिटेरियन सोर्स क्या है, और उसका डेफिशिएंसी से कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं विटामिन बी टू का फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में। विटामिन बी टू प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करता है, उसको ब्रेक डाउन करके। खास करके कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में, जिसको कहते हैं एटीपी। और आप जानते ही होंगे एटीपी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ख़ास करके ये मसल्स में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। विटामिन बी टू के और भी कई सारे फंक्शंस हैं, और उनमें से एक है हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को हेल्दी रखता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्दी रखता है। आप अगर अपने डाइट में रेगुलरली विटामिन बी टू खाते हैं तो आपका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है और डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये दोनों ही हेल्दी रहेंगे। और उसके साथ साथ आपका जो हेल्दी लीवर है उसको भी मेंटेन करने में मदद करता है विटामिन बी टू। एक अमीनो एसिड है जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन को नियासिन में कन्वर्ट करने में मदद करता है विटामिन बी टू। आपके आँखों के लिए, आपके नर्व्स के लिए, आपके मसल्स के लिए, और आपको आपके जो स्किन है उसको भी हेल्दी रखने में विटामिन बी टू मदद करता है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसको विटामिन बी टू एब्जॉर्ब करने में मदद करता है और उसको एक्टिवेट भी करता है। जैसे कि आयरन है, फॉलिक एसिड, विटामिन बी वन, विटामिन बी थ्री, विटामिन बी सिक्स, इन सारे न्यूट्रिएंट्स को विटामिन बी टू एब्जॉर्ब करने में मदद करता है और उसको एक्टिवेट भी करता है। हमारे बॉडी में एक ग्लैंड है जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और उन सारे हार्मोन्स को विटामिन बी टू बनाने में और उसको रिलीज करने में भी मदद करता है। एक बीमारी है कैटरैक्ट्स, आँखों में होती है, खास करके डायबिटीज़ के पेशेंट्स को। लेकिन आप अगर विटामिन बी टू अपने डाइट में लेते हैं तो कैटरैक्ट्स होने की संभावना बहुत कम हो जाती है आपको। और फीटल डेवलपमेंट में भी मदद करता है। गर्भ में जो भ्रूण होते हैं उसको फीटस भी कहते हैं, फीटस का डेवलपमेंट में भी विटामिन बी टू काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अब देखते हैं विटामिन बी टू के सोर्सेस क्या हैं, कौन कौन से फूड हैं जिसको आप कंज्यूम करो तो आपको विटामिन बी टू मिलते हैं। और सबसे पहले देखेंगे हम नॉन वेजिटेरियन सोर्स। नॉन वेजिटेरियन सोर्स में आते हैं फिश, मीट और एग्स, और उसके साथ आएंगे डेयरी प्रोडक्ट्स। दूध में भी काफ़ी मात्रा में विटामिन बी टू मौजूद होता है। और वेजिटेरियन सोर्स में आता है मशरूम। मशरूम में विटामिन बी टू मौजूद होता है। और नट्स, नट्स में भी मौजूद होता है। और उसके साथ साथ स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो में मौजूद होता है विटामिन बी टू। और ब्रोकोली, जिसको आप ग्रीन गोभी भी कहते हो, उसमें भी विटामिन बी टू रहता है। स्प्राउट्स में, यानी कि जो भी अंकुरित चने हैं उसको भी आप कंज्यूम करिए। और स्पिनच, जिसको पालक भी कहते हैं, इन सारे वेजिटेरियन सोर्सेज से भी आपको विटामिन बी टू काफ़ी मात्रा में मिल जाते हैं। लेकिन एक समस्या है, आप अगर कोई भी फूड है उसको हीट करते हो तो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं कुछ मात्रा में। तो इसी वजह से कहा जाता है ना कि सलाद खाने को कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो भी वाटर सोल्यूबल विटामिन्स है वो लॉस्ट नहीं होते। लेकिन जो भी आप फूड कुक करते हो उससे विटामिन्स लॉस्ट हो जाते हैं, जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं।
तो विटामिन बी टू भी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, इसी वजह से ये भी थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है ड्यूरिंग हीटिंग, जो भी हम खाना बनाते हैं उसी वक्त। अब देखते हैं विटामिन बी टू डिफिशियंसी क्यों होता है और विटामिन बी टू डिफिशियंसी होने पर कौन कौन सी हेल्थ समस्याएं हो सकती हैं, आपको उसके बारे में डिस्कस करते हैं। विटामिन बी टू डिफिशियंसी दो तरह के होते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी और दूसरा है सेकेंडरी राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी। प्राइमरी राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी में विटामिन बी टू आपको डाइट से सही तरीके से मिल नहीं पाता। जितना विटामिन बी टू आपको चाहिए, बॉडी के लिए चाहिए, उतना विटामिन बी टू आपको डाइट से, आप जो खाना खाते हैं उसमें से आपको मिल नहीं पाता है, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी होती है। और सेकेंडरी राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी में जेनेटिक फैक्टर की वजह से या फिर कोई भी इंटेस्टाइन में बीमारी होने की वजह से विटामिन बी टू सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जिसकी वजह से विटामिन बी टू का डेफिशिएंसी देखा जाता है। और विटामिन बी टू का डेफिशिएंसी को कहते हैं एरिवोफ्लेविनोसिस, ये उसका दूसरा नाम है जिसको कहते हैं एरिवोफ्लेविनोसिस। और एरिवोफ्लेविनोसिस की वजह से बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, हेल्थ समस्याएं दिखाई देते हैं, और उनमें से एक है एंगुलर चेलाइटिस। एंगुलर चेलाइटिस में होठों में छाले पड़ जाते हैं और मुंह में अलग अलग जगह पे छाले दिखते हैं, और उसके साथ साथ होठ भी आपके क्रैक हो सकते हैं, होठ फट सकते हैं, स्किन ड्राई हो जाते हैं, और आपके होठों का इन्फ्लेमेशन हो सकता है, यानी कि सूजन हो सकता है। आपके जीभ में भी, आपके टोंग में भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है, माउथ में अल्सर्स हो सकते हैं, लिप्स आपके रेड हो सकते हैं, और आपके गले में भी दर्द हो सकता है, जिसको कहते हैं सोर थ्रोट। आपको गले में भी दर्द हो सकता है विटामिन बी टू की डेफिशिएंसी से। और उसके साथ साथ आपको आयरन और दूसरे विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि विटामिन बी टू बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। अगर विटामिन बी टू ही ना हो आपके बॉडी में तो वो सारे विटामिन्स सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी और उसके डेफिशिएंसी हो जाएगा आपके बॉडी में। तो अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए आपके बॉडी में तो एनीमिया हो सकता है आपको। एनीमिया मतलब होता है खून की कमी। अब देखते हैं विटामिन बी टू आप कितनी मात्रा में ले सकते हैं। वैसे आप अगर वेजिटेरियन सोर्स या फिर नॉन वेजिटेरियन सोर्स, कहीं भी सोर्स से डाइट से लेते हैं विटामिन बी टू, तो आप जितना भी चाहे ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो 27 मिलीग्राम ही राइबोफ्लेविन एब्जॉर्ब करती है, और जितना ज़रूरत होता है वो यूज करती है, और एक्स्ट्रा जो अमाउंट है विटामिन बी टू का वो यूरिन के थ्रू एक्सपेल कर देती है, उसे निकाल देती है। फिर भी अगर आप विटामिन बी टू का सप्लीमेंट्स लेना चाहें तो आप ज़रूर डॉक्टर से संपर्क करके ही लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेडिसिन्स हैं जो विटामिन बी टू के साथ रिएक्ट करती हैं, उसे इंटरेक्ट करती हैं, और कुछ हेल्थ समस्याएं आपको हो सकती हैं जिसकी वजह से। तो इसी वजह से डॉक्टर से संपर्क करके ही आप विटामिन बी टू का सप्लीमेंट्स लें। और ये रहा डिटेल्स विटामिन बी टू के बारे में। और कोई भी आपको मन में सवाल हो, डाउट्स हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमें इंस्टा पेज में लाइक कर सकते हैं, ज्ञान शहर के इंस्टा पेज में और फेसबुक पेज में। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।